बिहार के मुजफ्फरपुर से बदमाशों के साथ मुठभेड़ का एक लाइव वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पुलिस वाले अपराधियों को दबोचने के लिए उनकी कार पर फायर करते दिखाई दिए। दरअसल स्कॉर्पियो सवार बदमाश कहीं जा रहे थे, तभी सामने से पुलिस आ गई। इसके बाद बिल्कुल फिल्म की तरह सीन हुआ। बदमाश रिवर्स गियर में गाड़ी लेकर भागने लगे। पुलिसकर्मी भी बाइक से उनका पीछा करते हुए दिखे। मौका पाकर स्कॉर्पियो चालक ने गाड़ी घुमाई और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने स्कॉर्पियो के टायर को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की, लेकिन पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकली। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और बीजेपी विधायक रिवाबा जडेजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में रिवाबा छात्राओं के साथ कबड्डी और रस्साकशी खेलती हुई देखी गई। दावा है कि यह वीडियो खेल दिवस के मौके पर गुजरात के जामनगर स्थित एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम का है, जहां रिवाबा जडेजा भी पहुंची थी। वहां छात्राओं को कबड्डी खेलता देख रिवाबा खुद को रोक नहीं पाई और वो भी कबड्डी के मैदान में उतर पड़ी। कबड्डी के साथ साथ उन्होंने रस्साकशी में भी हाथ आजमाया और पूरा दमखम दिखाते हुए छात्राओं की टीम को जीत दिलाई। इसके अलावा रिवाबा ने कई और खेलों में भी हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि इस मौके पर भी रिवाबा साड़ी में नजर आई। रील बनाने के चक्कर में कई बार लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के हापुड़ में, जहां एक युवक खतरनाक स्टंट करता दिखा, लेकिन उसकी ये स्टंटबाजी भारी पड़ गई क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने 36,000 का चालान भेज दिया। सामने आए वीडियो में युवक नेशनल हाईवे 9 पर स्टंट करता दिखा। युवक काफी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। पास से ही तेजी से गाड़ियां गुजर रही थी। तभी युवक ने कार का दरवाजा खोला और स्टीयरिंग छोड़कर कार की खिड़की पर खड़ा हो गया। स्टंट करने लगा। ये युवक हाईवे पर काफी देर तक स्टंट करता रहा, जबकि उसके साथ ही वीडियो बनाते रहे। वीडियो सामने आने के बाद जहां ट्रैफिक पुलिस ने 36,000 रुपए का चालान भेजा, वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। यूपी के सहारनपुर में नगरपालिका की लापरवाही की वजह से 5 लोगों की जान पर बन आई। हादसे के बाद पीड़ित परिवार ने नगरपालिका के ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि ठेकेदार की गलती की वजह से एक कार 11 फीट गहरे गड्ढे में समा गई। यह हादसा तब हुआ जब एक युवक अपनी मां को हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल लेकर जा रहा था। कार में परिवार के 5 लोग सवार थे, तभी कार सड़क पर खोदे गए गड्ढे में जा गिरी। ये गड्ढा नगरपालिका के ठेकेदार ने बोरवेल के लिए खुदवाया था, जिसमें बारिश का पानी भर गया था। कार पूरी तरह पानी में डूब गई। बड़ी मुश्किल से कार में सवार लोगों ने अपनी जान बचाई। बाद में क्रेन की मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक युवती ने युवक पर शादी के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। शादी के कार्ड छप गए, मेहमानों को निमंत्रण चला गया, हाथों में साजन के नाम की मेहंदी रच गई। शाम 5 बजे बारात पहुंचनी थी, लेकिन दोपहर होते होते युवक का फोन आया कि वो बारात लेकर नहीं आ सकता। दरअसल दूल्हे ने ऐन वक्त पर लड़की के परिवार से 5 लाख की डिमांड कर डाली। साथ ही कहा कि रुपए देंगे तभी बारात आएगी। दुल्हन के परिवार के लोगों ने काफी मिन्नतें की, लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। युवती का आरोप है कि युवक ने न सिर्फ उससे अवैध संबंध बनाए, बल्कि उसकी तस्वीरों से उसे ब्लैकमेल भी किया। मेरे लाख मना करने के बाद उसने मेरे साथ में जोर जबरदस्ती की। उसने मेरे वीडियोस भी बनाए और बार-बार वो वीडियोस को मुझे बता के धमकी देता था। लड़की के परिजनों का दावा है कि शादी से पहले युवक को बाइक भी दिला दी गई थी। शादी के बाद घर खरीदने की भी योजना थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के मथुरा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक सादाबाद रोड पर खाद लेने के लिए लाइन लगी हुई थी, तभी किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। कुछ ही देर में यह विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हुए देखे गए। मारपीट के दौरान 2 युवक सड़क पर ही गिर गए। इसके बावजूद लोग उन्हें पीटते रहे। बीच सड़क पर काफी देर तक बवाल होता रहा। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर आई और किसी तरीके से इस मामले को शांत कराया गया। मध्य प्रदेश के ज्यादातर किसान इन दिनों खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं।
1 बोरी यूरिया के लिए किसान खाद वितरण केंद्रों पर अपने परिवार के साथ आ पहुंचे हैं। लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। आलम यह है कि किसान खाद वितरण से 24 घंटे पहले ही लाइन में लगने को मजबूर हैं। नंबर आया तो ठीक, नहीं तो बाइक खड़ी करके ही अपनी बारी का इंतजार किया जा रहा है। 1 बोरी खाद के लिए महिलाएं भी रात भर जागकर अपने पति का साथ दे रही हैं। भूख प्यास से बुरा हाल है। किसानों के लिए न पानी की व्यवस्था, न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम। कई महिलाएं तो बच्चों को घर पर छोड़कर आई, लेकिन प्रशासन की बदइंतजामी ने किसानों की समस्याओं को दोगुना कर दिया है। महाराष्ट्र के नासिक से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई। एक नाबालिग लड़के ने भिखारी को सड़क के बीचों बीच मार डाला और फिर शव के पास खड़े होकर डांस करने लगा, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी हत्या के बाद बीच सड़क पर डांस करता दिखा। बताया गया कि आरोपी ने भिखारी की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे शक था कि भिखारी ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़खानी की। त्र्यंबक नाका इलाके में भिखारी की हत्या के बाद आरोपी वहीं खड़ा रहा, जबकि लोग वहां से आते जाते रहे। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के बाल्टीमोर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां एक इमारत में भीषण आग लग गई। ये आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद इमारत से आग की लपटें निकलने लगी, जबकि इमारत से आग का ऐसा गुबार उठा जो पूरे इलाके में फैल गया। बताया गया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय इमारत के अंदर कई लोग मौजूद थे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल कर्मी वहां पहुंचे और फिर आग बुझाने का काम शुरू किया गया। काफी देर की कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इधर झारखंड के सिमडेगा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब एक नाबालिग लड़का स्कॉर्पियो चला रहा था, जबकि उसके 3 दोस्त गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो एक पेड़ से टकरा गई। हादसा कितना भीषण था, इसका अंदाजा वहां से सामने आई तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। हादसे के बाद स्कॉर्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मक्खनबाजी एक बार फिर एक्सपोज हो गई है। एससीओ समिट में अपनी बेइज्जती कराने वाले शहबाज जाते जाते पुतिन को मस्का लगा रहे थे। शहबाज पुतिन से कह रहे थे कि वो भारत की तरह ही उनसे भी दोस्ती कर लें। I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. पुतिन की ये स्माइल बता रही थी कि उनकी नजर में पाकिस्तान की हैसियत क्या है। ये पूरी दुनिया ने देखा कि जिस भारत की जगह पाकिस्तान लेना चाह रहा था, वो एससीओ समिट में रूस से कंधा मिलाकर चल रहा था, जबकि कटोराबाज शहबाज दूर खड़े होकर अपनी इज्जत बचा रहे थे। यूपी के कन्नौज में पुलिस ने एक ऐसा सीन किया कि मानो कोई बॉलीवुड मूवी चल रही हो। समाजवादी पार्टी के नेता कैस खान, जो कि कुछ समय पहले डीएम के आदेश पर जिले से बाहर कर दिए गए थे, लेकिन वो चोरी छिपे अपने घर लौट आए और दावत उड़ा रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता की किस्मत ने दगा दे दिया और मुखबिर ने पुलिस को सबूतों के साथ सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस ने घर जाकर छानबीन की तो एक कमरे में सपा नेता पोस्टर ओढ़कर छिपे हुए मिले, जिसके बाद पुलिस ने बिना देर किए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान का क्वेटा शहर धमाके से दहल उठा। इस धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा घायल हुए हैं। यह धमाका शाहवानी स्टेडियम के पास हुआ, जहां बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की रैली चल रही थी। बताया गया कि जैसे ही रैली खत्म हुई, स्टेडियम के बाहर एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। धमाके के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो भयानक थी। इन तस्वीरों में जगह जगह शव बिखरे दिखे, जबकि घायल तड़प रहे थे। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। धमाके के बाद वहां चीख पुकार मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दावा किया गया कि हमले का लक्ष्य बीएनपी नेता अख्तर मेंगल और उनका काफिला था, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिलहाल किसी संगठन ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।